नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि चीन कैसे श्रीलंका पे कब्जा कर रहा है और किस तरीके से चीनी साम्राज्यवाद की गिरफ्त में पूरी दुनिया है। लेकिन खतरे की घंटियां तो नई दिल्ली में गूंज रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बिल जो पास किया है श्रीलंका ने, उससे हड़कंप मच गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोलंबो पोर्ट सिटी की। कोलंबो पोर्ट सिटी यानी 270 हेक्टेयर जमीन जो समुद्र को पीछे ढकेल के बनाई गई, उसको समतल किया गया, वो चीन को दे दी गई है। जो पोर्ट कमीशन बिल है, ये पूरा का पूरा ये जो पारित किया है संसद ने, और जिसके चक्कर में वहां पूरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनी है, वो चीनी लोन के एवज में चीन को दी गई है। यानी कोलंबो में जो पोर्ट की एक्टिविटी है वो अब चीन के कब्जे में है। यानी वहाँ चीनी युआन चल सकता है, श्रीलंका की करेंसी चलाना ज़रूरी नहीं होगा। वहाँ चीनी नागरिक काम कर सकते हैं, चीनी कानून चलेगा। और जिस तरीके से, क्योंकि कोलंबो से सटा हुआ है, आप मान सकते हैं कि चीन का दबदबा कितना होगा। और ये जो लोन है ये खुफिया है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन खुफिया हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो आप किसी दूसरे बैंक नहीं जा सकते। अगर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट करता है इस लोन पे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक नहीं जा सकता। यानी उसको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा दोबारा चीन के बैंकों से अपने ऊंचे ब्याज दर पे लिए कर्ज को। और ये माना जा रहा है कि जो रूलिंग लीडरशिप है, कहीं ना कहीं इसका पूरा हाथ रहा है। लेकिन भारत की परेशानी एक और भी है, पहले भी ऐसा हो चुका है। यहाँ तो लगभग आप कह सकते हैं कि 270 हेक्टेयर जमीन है, पर चूंकि कोलंबो के पास है, राजधानी के पास है, इसलिए चिंताजनक बात है। हनबनटोटा राजपक्षे की कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वहां 15,000 हेक्टेयर जमीन चीन को दे दी। यानी वहां भी चीन की मिल्कियत है, और वहां भी चीन अपने हिसाब से युआन, उसके नागरिक, वो वहां सब लोगों को वहां इकट्ठा कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि मिनी चाइना बन सकता है चीन में। उसके ऊपर ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत साइन की जाती हैं वो खुफिया होती हैं। उसमें कई चीज़ आपको बतानी पड़ती हैं चीन को, कि अगर वहाँ जहाज़ आ रहा है तो किसका जहाज़ है, कौन लोग थे। यानी खुफिया जानकारी का आदान प्रदान हो सकता है। इन बंदरगाहों का इस्तेमाल मल्टीपर्पज़ हो सकता है। वहाँ चीनी सबमरीन भी डॉक कर सकती है, चीनी शिप भी डॉक कर सकता है। कहने का मतलब है ड्यूअल यूज पर्पस होता है। तो कहीं ना कहीं भारत के इतने पास चीन ने 2 जगहों पे कब्जा किया है श्रीलंका के, तो आप सोच सकते हैं कि उसके नौसेना के बेड़े अगर वहाँ डॉक कर जाएं तो कितनी खतरे की बात है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, चीन ऐसा कई देशों में कर चुका है। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण मैं आपको यूरोप से दूंगा। यूरोप में एक राष्ट्र है मॉन्टेनीग्रो। मॉन्टेनीग्रो सर्बिया से कुछ दशक पहले बाहर आया। मॉन्टेनीग्रो ने $1 बिलियन का लोन लिया चीन से सड़क बनाने के लिए। अब वो लोन वापस नहीं दे पा रहा है। तो वो यूरोपियन यूनियन से कह रहा है मेरी मदद कीजिए, नहीं तो चीन जमीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन चीन के कानून ऐसे हैं कि आपको जो रीनेगोशिएट करना है उनके बैंकों से करना है। तो यूरोप का एक राष्ट्र दुहाई दे रहा है, उसको डर है कि चीन कब्जा ना कर ले। दूसरा दुहाई एक राष्ट्र दे रहा है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में है, लाओस में है। चीन ने उसकी पावर ग्रिड पर कब्जा कर लिया है, यानी अपने नाम कर लिए पावर ग्रिड। कैसे? बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत लोन दिया गया, लाओस डिफॉल्ट कर गया। अब डिफॉल्ट किया तो उसने पावर ग्रिड ले ली। पावर ग्रिड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से जुड़ी थी, यानी आपने बांधों पर भी कब्जा कर लिया। यानी ग्रिड भी गई, बांध भी गई, यानी आपने एक देश के बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर लिया। फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं पाकिस्तान का। बड़ी दुहाई देता है पाकिस्तान हमारा दोस्त है, ऐसा है वैसा है। जो ग्वादर पोर्ट बन रहा है, अगले 4 दशक तक पाकिस्तान के पास नहीं होगा, चीन के पास होगा। 90% मुनाफा उसका चीन लेगा। जिबूती जैसा एक नौसेना के लिए बेस ग्वादर के किनारे चीन खुद बनाएगा। ग्वादर चीन से कनेक्टेड है, जो सामान आना चाहता है लाता है, जो वापस भेजना चाहता है भेजता है। पाकिस्तान सरकार की कुछ नहीं चलती। यानी वहाँ चीनी काम करते हैं। वहाँ के जो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी बने हुए हैं, जो पावर प्लांट्स भी बने हुए हैं, चीनियों ने बनाए हैं। और जो चीनी साम्राज्यवाद है वो इस बेसिस पे चलता है कि अब आपको देश पे कब्जा करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप उसके बुनियादी ढांचे पे कब्जा कीजिए, आप उसके पावर प्लांट्स गिरवी रख लीजिए, आप उसके क्या बोलते हैं बंदरगाह गिरवी कर लीजिए। जब बंदरगाह गिरवी हो गए, पावर प्लांट गिरवी हो गए, जब आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गिरवी हो गया, तो देश आपका गुलाम हो जाएगा। और आखिर में एक उदाहरण और देता हूं, क्योंकि इसमें तो उन्होंने बाकायदा कॉलोनाइज कर लिया चीज़ें लेकर। एक जगह तो चीन ने ज़मीन छीन ली। मैं तजाकिस्तान का आपको उदाहरण देता हूं कि 2011 में तजाकिस्तान ने फिर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन से लोन लिया। लोन बहुत हाई था, लोन चुका नहीं पाए।
वहाँ की भी रूलिंग रिजीम को करप्ट माना जाता है, पर वहाँ की रूलिंग रिजीम ने कमाल कर दिया। उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन चीन को दे दी और ये कहा कि अब कर्ज माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ से तो ज़मीन छीन ली। और एक उदाहरण आपको पता है, साउथ चाइना सी, जहाँ स्प्रेटले आइलैंड्स के पास उन्होंने कृत्रिम द्वीप बना लिया। तो जो श्रीलंका में हो रहा है और जो ये बिल पास करवा दिया है चीन ने, ये बड़ी खतरे की बात है। चीन न केवल बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर रहा है, बल्कि ज़मीनें भी हथिया रहा है जो बंदरगाह जैसी होती हैं। कहने का मतलब है कि बंदरगाह लिया, बंदरगाह के किनारे ज़मीन ली, वहाँ अपनी नौसेना के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और आपने एक छोटी सी अपनी सिटी भी बना ली। और मोटा मोटी बात है कि पूरी दुनिया में चीन 35 पोर्ट्स फाइनेंस कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चीनी साम्राज्यवाद है उसने अपने पैर पूरी तरीके से श्रीलंका में पसार लिए हैं और ये खतरे की बात है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।